एक शहर में पति पत्नी की गलती के वजह से एक नन्हे बच्चे की जान चली गई। बड़ी ही मन्नतों के बाद पति पत्नी को उनके 11 साल के शादी के बाद एक बच्चा हुआ। वह बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनके आंखों का तारा था। एक दिन सुबह का समय था और वह लड़का तकरीबन 2 साल का था। लड़के के पिता को एक दवाई की बोतल खुली दिखाई दी, लेकिन उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा और फिर अपने काम के लिए चला गया। उस बच्चे की मम्मी रसोई घर में खाना बनाने में व्यस्त थी। वह यह बात बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि उसके पति ने दवा की खुली हुई बोतल को रखने के लिए कहा था। उसके 2 साल के बच्चे ने वह बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के रंग-बिरंगे कलर ने उसे भा गया। लड़के ने उस बोतल में जितनी दवाई थी पूरी पी ली। उसके बाद लड़का वहां नीचे गिर पड़ा। उसकी मम्मी ने देखा तो वह जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को दवाखाना लेकर गई। डॉक्टर ने लड़के की नब्ज को पकड़ा, लेकिन उस छोटे से बच्चे की मौत हो चुकी थी। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वह अब अपने पति का सामना करेगी। और जब लड़के के परेशान पिता दवाखाना आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत अवस्था में पाया और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए 3 शब्द बोला, आई लव यू, और अपनी पत्नी को सांत्वना भी दी। उसके पति का यह व्यवहार उसे आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वह उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वह अपनी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा अगर उसने खुद वह बोतल उठाकर बाजू में रख दी होती तो आज यह सब न होता। किसी पर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता था। उसके पत्नी ने भी उसका एकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी, और यही उसके पति ने उस समय उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यक्त कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन आरोपी है। यह सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है। जहां जॉब करते हैं वहां, या जिन लोगों को हम जानते हैं, उन सभी के साथ होता है। और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए अपने तकलीफों को बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाए। उन सभी चीजों का सामना डटकर करे जो अभी आपको मुश्किल लगती हैं या जिनसे आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखोगे कि वह चीजें उतनी मुश्किल नहीं है जितना कि आप पहले सोच रहे होते हैं। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों के कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। दोस्तों, जो आपके सामने गुजर रहा हो, वह शायद आपके सामने वाले के ऊपर भी गुजर रहा होगा। इसलिए परिस्थिति और समय के हिसाब से सबके साथ अच्छा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।